चलिए आज बात करते हैं जिन 2 की खौफनाक कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान की हद से ज्यादा एम्बिशन न सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को एक भयानक कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती है। सोचिए, एक अनजान आदमी की ये छोटी सी चेतावनी एक ऐसे सफर की शुरुआत बन जाती है जो बहुत जल्द एक भयानक रास्ते पर मुड़ने वाला है। एक ऐसा रास्ता जो सीधे अलौकिक बदले की दुनिया में जाकर खत्म होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है टंडन परिवार से। एक ऐसा परिवार जो घर के मुखिया हर्ष की कभी ना खत्म होने वाली महत्वाकांक्षाओं की वजह से टूटने की कगार पर है। एक तरफ है हर्ष, जो एक सीईओ हैं और अपने काम में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनका बस एक ही मकसद है, टंडन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को देश की नंबर 1 कंपनी बनाना। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी शालिनी, जो अपने बच्चों सैम और तनु के साथ बस एक फैमिली वेकेशन पर जाना चाहती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हर्ष सिर्फ काम के बोझ तले ही नहीं दबा, बल्कि वो मानसिक तनाव से भी गुजर रहा है। उसे ऐसी चीजें और लोग दिखाई देते हैं जो असल में वहाँ है ही नहीं, और इसी बढ़ते दबाव में आकर वो आखिरकार परिवार के साथ छुट्टी पर जाने के लिए मान जाता है। और फिर छुट्टी पर जाते हुए किस्मत उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक सड़क बंद होने की वजह से उन्हें एक डरावने और सुनसान रास्ते पर जाना पड़ता है। बस यहीं से कार के अंदर का तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहीं से ये जो एक सुकून भरी छुट्टी होने वाली थी, वो जिंदा रहने की एक जंग बन जाती है। अचानक उनकी कार रहस्यमयी तरीके से खराब हो जाती है और तभी उनकी मुलाकात उसी अजनबी से दोबारा होती है जो उन्हें पास के एक सुनसान आउटहाउस में रात गुजारने की सलाह देता है। खतरे का पहला इशारा मिलता है सड़क पर, जहां उन्हें एक बच्चे की घुमक्कड़ गाड़ी लावारिस हालत में मिलती है। आउटहाउस के अंदर सैम को एक गुड़िया मिलती है। उसे लगता है कि उस पर खून लगा है, पर जैसा होता है परिवार वाले उसकी बात को उसका एक और मजाक समझकर उड़ा देते हैं। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। कहानी में एक भयानक मोड़ तब आता है जब सैम अचानक गायब हो जाता है और फिर उसकी लाश मिलती है। यहीं से उस परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न की शुरुआत होती है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? कौन था इन सब के पीछे? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, आज में नहीं बल्कि हर्ष के अतीत में दफन था। चलिए जरा 2 साल पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन हर्ष के उस सबसे बड़े गुनाह को सामने लाती है जिसने इस पूरे खेल की नींव रखी थी। बिजनेस में आगे निकलने की होड़ में उसने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर विनोद कुमार और उसके परिवार को एक एक्सीडेंट के बाद सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था। बस एक शब्द, कंपटीशन खत्म। यही वो सोच थी जिसकी वजह से हर्ष ने एक पूरे परिवार को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। एक ऐसा फैसला जो अब भूत बनकर उसका पीछा करने के लिए लौट आया था। मतलब साफ है, टंडन परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कोई हादसा नहीं था, वो था कर्मों का फल, हर्ष की बेरहम महत्वाकांक्षा का नतीजा। तो चलिए अब वापस उस आउटहाउस में चलते हैं जहां हर्ष के अतीत का हिसाब किताब हो रहा था, वो भी सूद समेत। और ये बदला बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा था। परिवार का बिखरना ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा दर्द हर्ष ने उस दूसरे परिवार को दिया था। एक एक करके सब उससे छीना जा रहा था। और फिर कुमार की पत्नी की आत्मा सीधे सीधे हर्ष से बात करती है और बदला लेने का मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहती है, अपनों को खोने का दर्द महसूस कर रहे हो हर्ष? हमसे तो तुमने हमारी जिंदगी ही छीन ली। हर्ष के लिए सबसे बड़ी सजा उसकी मौत नहीं थी, नहीं, असली सजा तो थी अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को खत्म होते देखना, ताकि वो जिंदगी भर अपने गुनाह के बोझ और अकेलेपन के साथ जीता रहे। और ये कहानी हमें इसी एक खौफनाक ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ कर्मों का हिसाब इस दुनिया में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी चुकाना पड़ता है।